लो बेटा, पहनाओ इसे ये अंगूठी। खबरदार, फेंक दो इस नापाक अंगूठी को। ये सगाई नहीं होगी। अगर होश कायम है तो जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। वापस तुम्हें जाना होगा, ये घर तुम्हारा नहीं है। अम्मी जिद छोड़ दीजिए। ये जिद नहीं है। मैं अपने बेकसूर बेटे के कातिल को अपनी पोती नहीं दूंगी। झूठ बोल रही हो, तुम्हारा बेटा बेकसूर नहीं था। मेरे पति के कत्ल में उसका भी बराबर का हाथ था। तुम्हारा खाविंद गद्दार था। एक वकील ने सच को झूठ बनाने से इनकार कर दिया तो वो गद्दार हो गया। एक वकील जिसने जिंदगी भर ईमानदारी की वकालत की हो, वो बेईमानी की वकालत करने से इनकार कर दे तो वो गद्दार हो गया। गद्दार तो तुम हो, तो झूठ पर झूठ बोलकर अपनी पोती की जिंदगी में आग लगा रही हो। ऐसी औरत को तो चौराहे पर खड़ा करके सूली पर चढ़ा देना चाहिए। खबरदार देवयानी, एक लफ्ज भी और कहा तो क्या कर लूंगी? मेरा नाम देवयानी है। चिथड़े कर दूंगी तुम्हारे और तुम्हारे नापाक इरादों के। बस छोड़ दो मुझे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस पागल औरत को। बाहर फेंको इस कीचड़ को, नहीं तो कयामत आ जाएगी। जहाँ इतनी कयामतें आई हैं, एक और सही। ये लहर तूफानों में चली है पठानी, किनारे इसे क्या डराएंगे? चल किशन चल, पहना नगमा को अंगूठी पहना। जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ। मम्मी को अगर तुम अंगूठी पहनाओगे तो मैं गोली चला दूंगी। अगर गोली है वो गोली इस पिस्तौल से निकलेगी। क्या करेंगे? हम यहाँ रस्म अदा करने आए थे या खून लगेगा? जरा सोचो तो क्या नतीजा होगा इसका। भाभी, दुनिया बहुत खुदगर्ज है, सोचने वाले को जीने नहीं देती है। दिव्यानी बहन, खुदा के वास्ते इस वक्त खामोश हो जाइए। अशोक भैया, भाभी, इन्हें यहाँ से ले जाइए। अभी ये दोनों गुस्से में अंधी हो गई। सलमा बहन ठीक कहती है, तकवा तो हमारी हो ही गई है। हम फिर आएंगे। अब चलते हैं, चलो दीवानी, चलो चलो। इस वक्त चलो यहाँ से, उनको पहले आपस में फैसले कर लेते हैं। चलो चलो चलो। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, ठोकर मारती हूँ तुम्हारे फैसले को। मामी आओ बेटा। आई आई। मामी ये पायल की डैडी है। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। मामी आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठिए, इनसे बातें कीजिए, मैं लेके आता हूँ ठंडा। एक्सक्यूज मी। आपका नाम रूपा है? जी, आपने कैसे जाना? आपने अपने बेटे को ये क्यों समझा के रखा है कि आप विधवा हैं? कुछ ऐसी बदनसीब औरतें भी होती हैं जो सुहागन होते हुए भी विधवा का जीवन बिताने पर मजबूर हो जाती है, और मैं उनमें से एक हूँ। मेरा बच्चा यतीम तो नहीं है, लेकिन यतीम की जिंदगी गुजार रहा है। अगर मैं उससे ये ना कहती कि मैं विधवा हूँ, तो क्या वो मुझसे पूछता नहीं कि उसका बाप कौन है? क्या जवाब देती मैं उसका? शायद आपका ख्याल ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये सिचुएशन ठीक नहीं है। जी मैं समझी नहीं। देखिए, मैं एक खानदानी आदमी हूँ और मेरी बेटी मेरी वारिस भी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी किसी नाजायज से हो। नाजायज? कौन कहता है कि मैं नाजायज हूँ? देखिए, आप मुझसे या मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकते। तो मैं नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जायज हो या नाजायज ये अपनी मम्मी से पूछ लेना। और बात रही तुम्हारे और पायल के ताल्लुक की, दिस इज द एंड। आज के बाद पायल को मिलने की कोशिश मत करना। इज दैट क्लियर?
क्या ये आदमी सच कह रहा था कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद हूं? ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? करण, मैंने सोचा था तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराऊंगी, लेकिन लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ आज ही बता देना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में नरेश मल्होत्रा आया। उसने मुझसे प्यार के वादे किए और हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया और दूसरी शादी कर ली। मेरे और तुम्हारे हक के लिए मैं कई बार उससे मिली, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और फिर एक बार जिंदगी के एक मोड़ पर हमारा फिर सामना हुआ। दीदी! डरो मत बेटा, डरो मत। मुझे भारती ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ। दीदी ने भेजा? हाँ, अभी बाहर मिली थी, बहुत जल्दी में थी। तुम्हारी वजह से बहुत डर गई है वो पठान तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था ना? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे भारती ने बताया, उसी ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भी भेजा है। यहाँ तुम्हारी जान को पठान से खतरा है, इसलिए तुम्हें किसी महफूज जगह में ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन देखो रूपा, अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। जब तक धर्म चोपड़ा जिंदा था, तब तक मुझे तुम्हारी और बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। लेकिन अब बात हो गई। और रूपा, आदमी चाहे कितना बुरा हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी सोई हुई भलाई जागती ही है। मुझे तो आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी याद तुम्हें? मत भूलो कि मैंने तुमसे प्यार किया, हमारी शादी हुई है, तुमसे बच्चा है मेरा। सच कह रहे हो? तुम उसे अपना बच्चा मानते हो? अब तक ना मानने की कई वजहें थी, कई रुकावटें थी। अब तो सारा मेरा परिवार मानता है, सब तुम्हारे हमदर्द हैं। मैं तो अब तक तुम्हें प्यार करता हूँ। नरेश, देखो, खुशी के मौके पे आंसू नहीं चाहिए। हमारा बेटा कहाँ है? करण, बेटा करण, आज बेटा चल चल, जल्दी से कुछ सामान पैक कर ले, वरना पठान के गुंडे कहीं आ गए तो मुसीबत होगी। चल जल्दी कर। फिर नरेश ने मुझे अपने घर के गेस्ट रूम में बंद कर दिया, ताकि मैं कोर्ट में पहुंचकर लियाकत के खिलाफ गवाही ना दे सकूं। लेकिन बरखा दीदी ने मेरी मदद की और मैं गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंची। उसके बाद तो नरेश जैसे मेरे जान का दुश्मन बन गया। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान की चिंता थी। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं था। नरेश के अत्याचार तो मैं सह गई, कहीं वो तुम्हें मुझसे छीनने में कामयाब ना हो जाए, इस डर से मैं चुप चुप कर जीती रही। तब भी मेरी दुनिया तुम थे, आज भी मेरी दुनिया तुम ही हो। बस करो माँ, बस करो। अब तुम रो चुकी, तुम्हें जितना भी रोना था उससे रोना है, जिसने आपको आंसू दिए। मेरा यकीन करो माँ, मेरा यकीन करो माँ, मैं आपको आपका हक दिला कर रहूंगा। मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि नाजायज कौन है, बेटा या बाप। अम्मी, आपकी दुश्मनी देवयानी से है या मेरी बेटी से? क्यों उसे जीते जी मार देना चाहती हैं आप?
क्यों उसकी जिंदगी खाक में मिला देना चाहती हैं? क्या बिगाड़ा उस गरीब ने आपका? बोलिए, जवाब दीजिए अम्मी, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। मेरी बच्ची की उम्मीदें उसे खैरात में दे दीजिए अम्मी, खैरात में दे दीजिए। खुदा का वास्ता है आपको, रहम कीजिए उस बदनसीब पर। तुम भी बागी बन गई। ठीक है, तो कर दो शादी नगमा की किशन से, लेकिन याद रखना कि जिस दिन उसकी डोली उठेगी उसी दिन मेरा जनाजा भी निकलेगा। अम्मी, वाओ, फैंटास्टिक न्यूज। नेहा, नेहा, क्या हुआ? क्यों नेहा! चिल्ला रहे हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तेरा नेहा को तो बुलाओ। वो जॉगिंग पर गई। ओहो, अच्छा तो तुम ही यहाँ पे बैठो। अरे लेकिन तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो? एक्साइटेड? आई एम थ्रिल्ड। ये लो, ये पढ़ो यहाँ। इसे कहते हैं सुनहरा मौका, गोल्डन चांस। सरकार ने वाशी में रेलवे पुल बनाने का प्लान पास कर दिया है। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? बेवकूफ, समझ नहीं पा रही हो? चांद सितारे टूटकर मेरी गोद में गिरने वाले हैं। पूरे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तुम बनाओगे? बिल्कुल। लेकिन नरेश, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाएगा? मिलेगा मिलेगा। ऐसा कभी हुआ है कि नरेश मल्होत्रा ने कुछ चाहा हो और उसे वो मिला ना हो? और जानती है इसमें से मेरे हिस्से क्या आएगा? 200 करोड़ रुपया। कैसे? अब देखो, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ रुपया। 100 करोड़ ये कॉन्ट्रैक्ट देने देने वालों को, यू नो हाउ इट इज। हो गए 300, बाकी बचे 200, वो मेरे। लेकिन नरेश, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? मैंने उसका भी अरेंजमेंट करके रखा है। मैं तो बस इसी अनाउंसमेंट के इंतजार में था। तुम एक काम करो, एक बढ़िया सी चाय बना कर लाओ, मैं वो फाइनेंस का भी अरेंजमेंट अभी कर लेता हूँ फोन पे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अखबार पढ़ते ही मैं समझ गया था कि तुम खुशी से झूम रहे होगे और मुझे जरूर फोन कर दोगे। अच्छा, तो मोहन फाइनेंस का इंतजाम करो। अरे इंतजाम क्या करना, यहाँ सब कुछ है। हम अमीरों के पास इन सरकारी कागजों के सिवाय और होता ही क्या है। कम फॉर लंच, वील वर्क आउट द डिटेल्स। ओके माय डियर, ओके, सी यू। हाउ द बैटल इज वन। 200 crores, bloody hell! मम्मी, क्या आप मुझे उन लोगों के नाम बता सकती हैं जो आपकी और नरेश मल्होत्रा की शादी के गवाह हो? मंदिर में तो पुजारी के सिवा और कोई नहीं था बेटा। तो कहाँ मिलेगा वो पुजारी मुझे? उनका स्वर्गवास हो चुका। तो क्या अब कोई भी गवाह नहीं है? नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से इज्जतदार लोग हैं जिनको इस सच्चाई पर भरोसा था, और उनमें वकील भारती सहगल के अलावा तेरे पिता के नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, जैसे तेरी बुआ है, देलिया है, तेरे ताया ताई और नरेश मल्होत्रा का चमचा प्यारे लाल, जिसने नरेश के कहने पर मुझे 2 दफा धोखा दिया था, मुझे नजर बंद करके मेरी चौकीदारी करता था। फिर नरेश ने उसे भी निकाल दिया। पता नहीं अब कहाँ होगा। फिक्र मत करो मां, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। चलिए, प्यारे लाल क्या चीज है? लेकिन उससे मिलकर तू करेगा क्या? अदालत में खसीदूंगा उसे, केस करूंगा अपने पूज्य पिता श्री पर, इंसाफ मांगूंगा कानून से मैं। बेटा, कानून की लड़ाई तो हम भी लड़ चुके हैं। हार गए। उससे कुछ नहीं हासिल होता।
तो ठीक है माँ, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें हमारा हक मिले और नरेश मल्होत्रा को उसकी किए की सजा। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? एनी प्रॉब्लम? हाँ, सरकार ने वाशी में पुल बनाने का फैसला ले लिया है। तो मैं बनाना चाहता हूँ ये पुल। तुम्हारा टेंडर पास होगा तभी ना। अरे अगर टेंडर पास हो भी गया तब भी मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? तुम्हारे पास एक ऐसी वाइफ तो है जो कुबेर का खजाना है। तुम्हारे पास भी इतने रुपए कहाँ हैं? मेरे भैया के पास तो है, और उनकी एक मैं ही बहन हूँ, वो भी लाडली। तुम अपने भाई से बात करने वाली हो? Why not? Stop worrying about the finance. We'll get any amount we need. डैड, आप इन कपड़ों में पिकनिक के लिए चलोगे? ब्लडी हेल, आज तो तेरे साथ पिकनिक पे जाना था ना, मैं बिल्कुल भूल गया बेटा। डैड, मैं देख रही हूँ आजकल इस लाडली बेटी के लिए लाड कुछ कम होता जा रहा है आपका। ओह नो माय डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओनली द बिजनेस प्रेशर। बिजनेस प्रेशर? डैड, व्हाट अबाउट नेहा? नेहा तो है ना, वो तो मेरी जिगर का टुकड़ा है बेटे। लाइज डैड, लाइज। नहीं बेटा देख, मैं तो ये समझाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखो, वाशी में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है, उसके लिए बहुत सारा फाइनेंस चाहिए, बस उसी की डील फाइनल करने जा रहा हूँ। टू हेल्प विथ योर ब्रिज एंड फाइनेंस। आप मेरे साथ पिकनिक पे चल रहे हो और कहीं नहीं जा रहे हो। नेहा, नथिंग डूइंग डैड। नेहा, बरका तुम इसे समझाओ जरा। क्या समझाऊं मैं इसे नरेश कि तुम इससे ज्यादा अपने उस पुल से प्यार करते हो? What nonsense बरका। नॉनसेंस नहीं है ये नरेश, इसकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है। तुमने अपने लाड प्यार के से कैदी बनाकर इस 4 दीवारी में कैद करके रखा है। बेचारी का कॉलेज भी छुड़वा दिया है। अपना ज्यादातर वक्त तो तुम बाहर गुजार देते हो। अब ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना अपनी बच्ची के साथ? क्या कह रही हो बरका? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी उसे समझाने के बजाय तुम उल्टे मुझ पर इल्जाम लगा रही। देखो नेहा बेटा, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, so please let me go. डैडी, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ पिकनिक पे नहीं चले ना, तो मैं मम्मा को लेकर शिवराजपुर चली जाऊंगी। हेलो, ओ कुमुद, हाउ आर यू? फाइन भैया। अच्छा भैया, आप घर पर ही हो या कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं घर पर हूँ। क्यों, आ रही हो ना? हाँ भैया। तो आ जाओ, लंच साथ में करेंगे। नहीं, लंच के लिए तो हम ऑलरेडी बुक हैं। ओह माय बैड लक। चलो डिनर पर तो मिलेंगे। नहीं भैया, वो भी फिर कभी। अच्छा भैया, मैं और हरीश थोड़ी देर में आते हैं, कुछ जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओके भैया, बाय। तैयार हो जाओ भैया, अच्छे मूड में है, काम हो जाएगा। मोहनदास ने अगर फाइनेंस कर दिया तो हम भी करोड़पति होंगे। कम से कम 200 करोड़ हाथ लगेंगे। मम्मी पता है, ये ना निक्की के कॉलेज में पढ़ता है। अच्छा, निक्की कैसी है? अंकल पूछ रहे हैं निक्की कैसी है? करण, करण, इतने गौर से डैडी को क्या देख रहा है? हाँ, मैं भी यही पूछ रहा था, क्या देख रहे थे मुझ में? मैंने सुना था कि हर आदमी के चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा होता है, उसे ही ढूंढ रहा था मैं। क्यों? पढ़ाई के बाद पुलिस में भर्ती होना है क्या? जी नहीं, चेहरे स्टडी करना मेरा शौक है, और खास करके कामयाब चेहरे जैसे कि आपका। अच्छा, तो ये बताओ कि उस स्टडी से तुम्हें क्या फायदा होगा? यही कि अगर मुझे भी जिंदगी में कामयाब होना है तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, जायज या नाजायज। करण बेटे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? साइकोलॉजी लिया है क्या? और अगर लिया भी है तो बदल दो, वरना पागलों को ठीक करते करते खुद भी पागल हो जाओगे। पागलों को तो नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स को जरूर ठीक करना है। खैर वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल आप अपने ऑफिस में 10-12 कैबिन जरूर बनवा लीजिए। क्यों? क्रिमिनल्स को तुम क्या मेरे ऑफिस में ठीक करने वाले हो? इरादा तो यही है। क्या बक रहे हो तुम?